हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 7 को कंटिन्यू करते हुए अगले चैप्टर यानी कि 15वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 14 चैप्टर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे अपने 15th चैप्टर के बारे में, जो कि है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड बॉन्डिंग। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी मेथड ले लो, ये सारे के सारे मेथड दो पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप बिल्डिंग की बात करो, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या बॉन्डिंग। ठीक है, इन चारों मेथड्स में से आज इस वीडियो में हम दो मेथड्स को देखने वाले हैं, वो है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। बचा हुआ जो बिल्डिंग और बॉन्डिंग है उनको हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही सिंपल से मेथड हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों का ही, चाहे आप ब्रेजिंग की बात करो या सोल्डरिंग की बात करो, ये दोनों ही मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप दो मटेरियल्स को एक साथ जोड़ सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेजिंग की। ठीक है, ब्रेजिंग क्या है? एक मेथड है जिससे आप दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ सकते हो, लेकिन इसका जो सबसे खास बात है वो ये होता है कि जब आप ब्रेजिंग से दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ रहे होते हो तो आप एक्चुअल में वो दोनों मटेरियल्स को ना जोड़ करके इन दो मटेरियल्स के बीच में एक तीसरा मटेरियल लाते हो जो इन दोनों मटेरियल्स को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, यानी कि जो दो बेस मटेरियल हैं, बेस मटेरियल जिनको आप जोड़ने जा रहे हो, वो दोनों मटेरियल्स आपस में मेल्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो तीसरा मटेरियल है जिसको आप ब्रेजिंग मटेरियल या फिर फिलर मटेरियल बोलते हो, वो मटेरियल मेल्ट होता है और इन दो पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब ब्रेजिंग करते हैं तो क्या बेस मटेरियल्स जो हैं वो आपस में मेल्ट होते हैं या नहीं होते हैं? तो वो मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेजिंग की सबसे खास बात होती है। जो ब्रेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो, क्योंकि आपस में बेस मटेरियल मेल्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए हम किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, जो एयरक्राफ्ट के बहुत मजबूत पार्ट्स होते हैं, उनको ज्वाइंट करने के लिए हम ब्रेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर ब्रेजिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें जिस फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है या तो वो ब्रास होता है या फिर ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न ब्रेजिंग हो रहे हैं उसमें इनके अलावा भी और सारे मटेरियल्स इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। जो इनका स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि इन जो ब्रेजिंग्स होते हैं इसमें कभी भी बेस मटेरियल जो है वो मेल्ट नहीं होता है, बल्कि बीच में पड़ने वाला जो फिलर मटेरियल है वही मेल्ट किया जाता है, और उसी के मेल्टिंग के कारण ये दोनों बेस मटेरियल जिनको हम जोड़ना चाह रहे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल को आप इनसे जोड़ सकते हैं? तो निकल के एलॉयज होते हैं, कॉपर के एलॉयज होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सारे एलॉयज को आप इनके इस्तेमाल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कभी भी जब आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो, जो फिलर मटेरियल आप उसमें डालना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो, और फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल है, जब आप ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेजिंग करते टाइम, ताकि जो सरफेस है जिसको आप आपस में जोड़ रहे हो उन सरफेसेस पर किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन यानी कि किसी भी तरह का एयर प्रेजेंट ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, आपके मटेरियल को प्रॉपरली ज्वाइंट नहीं होने देगा, एक वॉइड क्रिएट करेगा, एक जगह क्रिएट कर देगा जहां पर कोई भी मटेरियल नहीं होगा, और इस वजह से जो वो पार्ट होगा या जो ज्वाइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों होता है? तो ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब कभी भी आप ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो हीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, आपको इवनली सरफेस को हीट करना होता है, क्योंकि मैंने बताया बेस मटेरियल जो है वो कभी भी मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो हीटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप क्या कर रहे हो, ब्रेजिंग कर रहे हो। कभी भी अगर आपने ओवर हीट कर दिया है तो ये जो फ्लक्स आपने इस्तेमाल किया है ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, बर्नआउट हो जाते हैं, और ये जो फ्लक्स हैं या तो ग्रीन कलर के हो जाते हैं या तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल पर्पज़ है कि अगर आप ब्रेजिंग करते हो तो उसमें फ्लक्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और फ्लक्स का इस्तेमाल करने की वजह से आपको आफ्टर ब्रेजिंग इन फ्लक्स को साफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, गर्म पानी की मदद से, जिसका जो टेम्परेचर 120 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है फ़ारेनहाइट में, उसको इस्तेमाल करके आप इसे साफ करते हो। लेकिन अगर ये ओवर हीट हो जाते हैं, ये ग्रीन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप इनको पानी से साफ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आप मैनुअल्स उठा करके देखो, मैन्युफैक्चरर ने कोई ना कोई एसिड रिकमेंड किया होगा, उससे आप इनको साफ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
इसी में आगे बढ़ते हुए एक एल्युमिनियम ब्रेजिंग का एग्जाम्पल भी दिया गया है आपकी बुक में, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एल्युमिनियम ब्रेजिंग जो है वो पूरी तरह से सिमिलर है, जैसा मैंने आपको जनरल ब्रेजिंग का प्रोसेस बताया, इसी तरह से एल्युमिनियम की ब्रेजिंग की जाती है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं हम, ध्यान ये रखना है कि जब हम एल्युमिनियम की ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तो जो फिलर मटेरियल है, यानी जिसके हेल्प से आप दो मटेरियल को जोड़ रहे हो, वो मटेरियल एल्युमिनियम या सिलिकॉन का एलॉय होता है कोई। ठीक है, और इनका जो टेम्परेचर है वो 875 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव होता है, लेकिन बेस मटेरियल से कम होता है, यानी जो बेस मटेरियल जिनको आप ज्वाइंट करने जा रहे हो उससे कम होता है। ठीक है, जैसा कि अदर ब्रेजिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। इसमें जो हीट करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं वो या तो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है ये हम अगले वीडियो में जब हम बिल्डिंग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप जान लो ये एक तरह से फ्यूल है जो हीट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, आइस का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जब आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो अपने आइस का प्रोटेक्शन जरूर लें। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे ब्रेजिंग की। और अब हम बात करते हैं सोल्डरिंग की, कि सोल्डरिंग क्या होता है। तो जिस तरह से ब्रेजिंग हमने पढ़ा वो क्या है, एक ज्वाइंट करने का मेथड है, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने का, उसी तरह से सोल्डरिंग भी ज्वाइंट करने का एक मेथड है। ठीक है, सोल्डरिंग जो है वो दो तरीके का होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग और सिल्वर सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग वो सोल्डरिंग्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम छोटे छोटे रिपेयर्स कर सकें। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, उनमें जो हम सोल्डरिंग इस्तेमाल करते हैं उसको हम सॉफ्ट सोल्डरिंग करते हैं। जिस तरह से आपने ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल यूज़ किया था, उसी तरह से सोल्डरिंग में आप एक सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं जो कि वायर की तरह होता है और जो पिघल करके क्या करता है, ज्वाइंट को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो जो ये सोल्डर होता है ये स्पेशली सॉफ्ट सोल्डरिंग की अगर हम बात करें तो टिन और लीड का बना होता है। टिन और लीड दो मटेरियल्स हैं। ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है वो 293 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 592 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जो जनरल पर्पस में यूज़ होता है वो 360 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला होता है। ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना टिन या फिर कितना लीड इस्तेमाल किया है। जो 360 डिग्री वाला होता है फ़ारेनहाइट वाला जो सोल्डर होता है, जो जनरल पर्पज़ है, उसमें टिन और लीड की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, सोल्डरिंग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि आप लो रेजिस्टेंस का बॉन्ड बना सके। ठीक है, लो रेजिस्टेंस क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो हीट क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस की वजह से करंट बर्बाद होता है। तो इसलिए हम सॉफ्ट सोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लो रेजिस्टेंस वाला एक मजबूत सा बॉन्ड बनाया जा सके। ठीक है, आगे इसमें दो तरह के जो सोल्डरिंग है उसका इस्तेमाल मतलब किया गया है, उसका जो एग्जाम्पल है दिया गया है। जिस तरह से आपने अपने ब्रेजिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से सोल्डरिंग के टाइम पर भी आप फ्लक्स का इस्तेमाल करोगे। ध्यान ये रखना है, फ्लक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप ऑक्सीडेशन को हटा सको, चाहे ब्रेजिंग की बात करो या फिर सोल्डरिंग की बात करो। तो पहले हम बात करेंगे एल्युमिनियम सोल्डरिंग की। तो एल्युमिनियम सोल्डरिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से मैंने जनरल सोल्डरिंग बताई, यानी कि जो अदर मटेरियल की सोल्डरिंग है उसी तरह से एल्युमिनियम की सोल्डरिंग की जाती है। एल्युमिनियम की सोल्डरिंग का टेम्परेचर जो है 870 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। ब्रेजिंग यहाँ से ज़्यादा था और सोल्डरिंग यहाँ पर कम है। किस लिए एल्युमिनियम सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी फ्लक्स का इस्तेमाल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सोल्डरिंग है तो फ्लक्स का इस्तेमाल होगा ही। किस लिए होगा, ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए। ठीक है, कहाँ पर यूज़ होता है एल्युमिनियम सोल्डरिंग, तो जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं या फिर जिनको आप रेडिएटर्स बोलते हो, उनके रिपेयर में हम एल्युमिनियम सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिल्वर सोल्डरिंग। क्या होता है, तो सिल्वर सोल्डरिंग जो है ये हाईयर टेम्परेचर पर किया जाता है और सिल्वर सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे हाई प्रेशर के ऑक्सीजन लाइंस होते हैं या फिर कोई ऐसा पार्ट जो हाई टेम्परेचर या फिर हाई वाइब्रेशन वाले एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो सिल्वर सोल्डरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर किया जाता है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जो ब्रेजिंग मैंने अभी पढ़ाई ना आपको ब्रेजिंग, उस ब्रेजिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जो बॉन्ड है वो हमारी सिल्वर सोल्डरिंग बना के देती है। हालांकि ये सोल्डरिंग है लेकिन इसका बॉन्ड जो है इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि ये ब्रेजिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमने बता दिया। किस तरह के जॉइंट्स आप इसमें बना सकते हैं, तो इसमें आप लैप जॉइंट हो गया, फ्लेंट जॉइंट हो गया या फिर एज जॉइंट हो गया, किसी भी तरह का जॉइंट आप बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि ये हाईयर टेम्परेचर्स पर इस्तेमाल होता है इसलिए इसमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चाहिए होती है और इसके लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है हम आपको जरूर अगली वीडियो में समझा देंगे। हालांकि जो हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग हुआ करती थी उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, तो आपने दुकानों पर भी देखा होगा वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल हीटर होता है जिससे आप सिंपली उसको इस्तेमाल करके सॉफ्ट सोल्डरिंग बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये बात हो गई ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की। अब चाहे आपने ब्रेजिंग की हो या फिर सोल्डरिंग की हो, इन दोनों ही कंडीशन में आफ्टर डूइंग दैट आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत होती है कि जो मैंने जॉइंट बनाया है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। अब चाहे तो ब्रेजिंग किया हो या सोल्डरिंग किया हो, इन दोनों का इस्तेमाल किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइंट करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। तो हम इनका इंस्पेक्शन क्या करेंगे, तो विजुअल इंस्पेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होता है। विजुअल इंस्पेक्शन में आपको देखना होता है कि किसी भी तरह का क्रैक, किसी भी तरह का डैमेज तो नहीं है, ठीक है। और हमारे जो ऑक्सीडेशन है, यानी जो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हमने फ्लक्स इस्तेमाल किया था, क्या वो पूरी तरह से साफ हुआ है या नहीं हुआ है। इन 2-3 बातों का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 टॉपिक्स। अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर और भी वीडियोस देखना है तो चैनल पर आप जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।